तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अपने अपने घरों में बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम 10th क्लास की इंग्लिश की बुक का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये मेन बुक का होने वाला है, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो अपन समझेंगे इसमें, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे म्यूजिंग्स का मतलब क्या है। म्यूजिंग्स का मतलब है आइडियाज़। ब्रूडिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग करना। कन्फाइड का मतलब है ट्रस्ट करना। जॉट डाउन का मतलब है लिखना। एंड क्वैकिंग का मतलब है सेकिंग, मतलब कांपते हुए। ओल्ड फॉगी का मतलब है ओल्ड फैसिनेट, पुराने विचारों का। इनहेरिटेटेड का मतलब है जो चीज़ वंशानुगत हो, मतलब माता पिता से मिली हो। ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स, है ना। रोड टू मेक अ लाउड साउंड का मतलब है गुर्राना। इनकॉरेजिबल का मतलब है विच कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। तो आप ये वोकैबुलरी लिख सकते हैं बच्चों। अब इसकी कहानी क्या है, इस चैप्टर में क्या कहानी है ना। इस लड़की की क्या कहानी है जिसका नाम एन फ्रैंक है, इसके बारे में हम समझेंगे एक लॉन्ग आंसर के थ्रू बच्चों, है ना। और अगर आपने इस आंसर को दिमाग में रख लिया तो आपसे इसके चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ईजिली बन जाएंगे, राइट। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, कहानी की स्टार्टिंग होती है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम द पर्सनल डायरी। ये जो चैप्टर का नाम है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये उसकी एक खुद की इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम द पर्सनल डायरी, उसकी जो खुद की पर्सनल डायरी थी, जो उसने डायरी लिखी थी। 13 ईयर ओल्ड जूइश गर्ल ने जो डायरी लिखी थी, जूइश धर्म से जो बिलोंग करती थी, उसने जो डायरी लिखी थी अपनी, है ना, जहाँ पर वो छुपे थे, है ना। जब वो लोग छुपे थे, एन फ्रैंक की फैमिली और एन जब अपनी फैमिली के साथ जहाँ छुपी थी, तो वहाँ पर उसने एक डायरी लिखी थी बच्चों। और उस डायरी का एक छोटा सा अंश है, ये एक्सेप्ट है, राइट। जिसका क्या नाम था उस लड़की का क्या नाम था बच्चों, एन फ्रैंक नाम था, है ना। इन दिस डायरी, यानी कि इस डायरी में एन जो है वो एक्सप्रेस करती है अपने थॉट्स, अपने विचारों को एक्सप्रेस करती है। विच वॉज गिफ्टेड टू हर 13 बर्थडे, जो उसके 13 बर्थडे में उसकी दादी ने उसे गिफ्ट की थी, राइट। एंड फील्स lonely and having no one to talk to despite being surrounded by family and around 30 people। बच्चों, जहाँ पर वो कैद थी, जहाँ पर वो रह रही थी छिपकर, है ना, जर्मनी की सेना से, तो हिटलर की सेना से, सॉरी, तो हिटलर की जो आर्मी थी उनसे बचकर, उनसे छिपकर जहाँ पर वो रह रही थी, वहाँ पर उसके अलावा उसकी फैमिली के मेंबर, उस एन नाम की लड़की के अलावा उसकी फैमिली के मेंबर और 30 लोग और थे बच्चों, है ना। और वहाँ पर और कोई बात करने के लिए था नहीं, ठीक है ना। कोई भी उससे बात नहीं करता था, वो अकेले रहती थी वहाँ पर, मतलब अकेले रहती थी, मतलब कोई भी उससे बात करने के लिए नहीं होता था, वो एकदम अकेला फील करती थी वहाँ पर, राइट। तो उसने क्या सोचा कि वो डायरी लिखेगी, whom she calls her friend, जिसे वो अपना फ्रेंड कह सके बच्चों, ठीक है ना। she thinks, वो सोचती है बच्चों, that paper has more पेशेंस दैन पीपल, कि लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि उसकी बातों को सुने, उसके विचारों को सुने, लेकिन पेपर के बाद ज़्यादा सब्र है। पेशेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, सब्र होता है, ठीक है ना। तो पेपर के बाद ज़्यादा सब्र है, इसलिए वो क्या करती है, दैट्स वाई शी डिसाइड टू राइट अ डायरी, इसलिए वो डायरी लिखने का डिसाइड करती है। शी मेक्स अ डायरी एंड स्टार्ट विद एज हर बेस्ट फ्रेंड, जो एन है वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर उसे स्टार्ट करती है बच्चों। एंड कॉल्स इट किटी, और उसे क्या बुलाती है, ये दिमाग में रखना, उसे वो किटी बुलाती है। एंड स्टार्ट राइटिंग विथ हर बैकग्राउंड, सबसे पहले वो अपना बैकग्राउंड लिखती है, जिससे क्या हो, टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन, जिससे कोई भी उसके बारे में समझ पाए कि वो कौन है, कहाँ की है, ठीक है ना। शुरुआत में वो अपनी फैमिली को थोड़ा अपने बारे में लिखती है, राइट। हु रीड्स इट लेटर, जो बाद में उसे पढ़ेगा उस डायरी को, वो समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, इसलिए वो थोड़ा सा अपना शुरू में क्या लिखती है, उस डायरी में बैकग्राउंड लिखती है, राइट। और फिर उसके बाद उस डायरी में डायरेक्टली वो कहाँ आ जाती है, उस दिन में आ जाती है जिस दिन, देखो वो क्या बताती है इसमें, बताओ। सी टॉक्स, अपने बैकग्राउंड को जब वो लिखती है तो वो क्या बताती है अपने बैकग्राउंड के बारे में, शी टॉक्स अबाउट हर फैमिली एंड अर्ली चाइल्डहुड। बच्चों, वो शुरू में अपने बचपन के बारे में बताती है और अपनी फैमिली के बारे में बताती है अपनी डायरी में। वैन दे माइग्रेटेड, जब वो माइग्रेट हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह गए थे,
इन अर्ली स्कूलिंग, शुरुआत में स्कूलिंग में। सी ऑल्सो टॉक अबाउट द बॉन्ड सी यूज टू शेयर विथ हर ग्रैंड मदर, वो उस रिश्ते के बारे में बात करती बच्चों अपनी डायरी में, जो रिश्ता उसकी ग्रैंड मदर के साथ उसका था। आफ्टर डिस्क्राइबिंग हर बैकग्राउंड, अपना बैकग्राउंड बताने के बाद बच्चों वो सी कम्स टू द प्रेजेंट डे, वो सीधा उस दिन में आ जाती है जहाँ पर सारे बच्चे वेयर सी टेल्स अबाउट द रिजल्ट डे, जिस दिन वो अपने रिजल्ट डे की बात करते हैं, जिस दिन उसका रिजल्ट आना था। द इंटायर क्लास, पूरी क्लास क्वैकिंग, उस दिन क्या कर रही थी, पूरी क्लास के पैर काँप रही थी, ठीक है ना। इट्स बूट्स मतलब सब डर के मारे काँप रहे थे क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। एंड द बॉयज़ आर इवन मेकिंग बैट्स, और जो लड़के थे वो शर्तें लगा रहे थे। बैट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, शर्तें लगाना है ना, शर्तें लगा रहे थे। जो लड़के थे वो क्या लगा रहे थे, शर्तें लगा रहे थे, ठीक है ना। आगे देखो, एन इज़ क्वाइट श्योर अबाउट द रिजल्ट, एन अपने रिजल्ट को लेकर श्योर थी ऑफ हर सेल्फ एंड हर गर्लफ्रेंड्स, और वो अपनी जो गर्लफ्रेंड का मतलब यहाँ उसकी जो सहेलियाँ थी उनको लेकर वो क्या थी, रिजल्ट को लेकर क्लियर थी। उसे केवल किस में डाउट था, सी इज़ ओनली डाउटफुल इन मैथ्स, केवल उसे मैथ्स में डाउट था। सी हैज़ अ गुड इक्वेशन बच्चों एक बार आया, गुड इक्वेशन विथ हर ऑल द टीचर्स, उसकी सभी टीचरों के साथ अच्छी मतलब बनती थी, है ना। ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट का मतलब है के सिवाय, किसके सिवाय, केवल उसके मैथ के जो टीचर थे उसके सिवाय उसकी सभी टीचरों से बनती थी, राइट। केवल मैथ के टीचर जिनका नाम था मिस्टर कीजिंग नाम था बच्चों, यहाँ पे कीजिंग कर देना आप, कीजिंग, KEESING, कीजिंग, हु इज़ कॉन्स्टेंटली एनॉयड एट हर टॉकिंग हैबिट्स। एट हर टॉकिंग हैबिट्स का मतलब क्या है, मतलब जो हमेशा उससे गुस्सा रहते थे बच्चों उसकी बात करने की आदत को लेकर, मतलब उन्हें हमेशा इससे परेशानी होती थी कि वो इतना बात क्यों करती है क्लास में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई बच्चों, है ना। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है जो आपको बताई गई। आगे देखो बच्चों क्या है, आगे जो है तो वो जो उसके टीचर थे एन फ्रैंक, वो क्या होते थे, ही स्टार्टेड गिविंग हर पनिशमेंट, तो उन्होंने इस चक्कर में उसको क्या देना स्टार्ट कर दिया, पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया। इन द फॉर्म ऑफ वीआर टॉपिक्स, वो अलग अलग टॉपिक्स पर पनिशमेंट दे देते, ठीक है ना। हर पनिशमेंट सच है, उसकी पनिशमेंट क्या होती थी कि जाओ चैटर बॉक्स के ऊपर लिख के लाओ, टू विच, है ना, सी रिप्लाइड विथ फुल बिट, उन्होंने कहा कि जाओ चैटर बॉक्स के ऊपर करके लिख के लाना 2-3 पेज, है ना। तो वो बढ़िया पूरा 2-3 पेज का लिख के लाई, ठीक है ना। सी रोड टॉकिंग इज़, है ना, सी रोड टॉकिंग इज़ अ 3 पेज एसे एक्सप्लेनिंग अबाउट द टॉकिंग, है ना। और वो उसमें क्या करती है बच्चों, 3 पेज के ऐसे लिखती है चैटर बॉक्स के बारे में, याद रखना चैटर बॉक्स के बारे में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पेज के ऐसे लिखती है और उसमें बताती है कि टॉकिंग इज़ बताती है बच्चों की टॉकिंग इज़ आ स्टूडेंट ट्रेट, टॉकिंग तो मतलब बच्चों की है ही ट्रेट है। सी इनहेरिटेड, और ये कैसे मिली, इनहेरिटेड का मतलब क्या है बच्चों, विरासत में मिली है उसे। कहाँ से मिली है विरासत में, ये जेनेटिकली उसको मिली है, दैट मदर, उसकी माँ से, कहाँ से, उसकी माँ से उसे जेनेटिकली मिली है, विरासत में मिली है। एंड नॉट मच कुड बी डन, और अब ये सही नहीं हो सकती, ठीक है ना। मिस्टर कीजिंग, अब यहाँ पे भी कीजिंग लिखा है, यहाँ पे कीजिंग, मिस्टर कीजिंग अजाइंड हर अ सेकेंड एसी, मिस्टर कीजिंग उसे फिर से एक ऐसे दे देते हैं, किस पर, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसे चैटर बॉक्स, एक ऐसे बातूनी, चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत बातें करता है, बहुत बातें करने वाला। तो फिर से बच्चों को अगले दिन एक उसको चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे देते हैं, इनकॉरिजिबल, क्या देते हैं, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। कभी एक इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे सुधारा ना जा सके, मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके, इस पर वो दोबारा ऐसे दे देते हैं बच्चों। एन डिड इट अगेन, एन फिर से लिख देती है, फिर से एक फुल बिट में, फुल लेंथ में लिख देती है। फाइनली हैड इनफ इंटरेस्टिंगली, एन रोट, अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली होने वाला था। एन रोट अ पोएम, एन अपनी जो एन फ्रैंक थी वो एक पोएम लिखती है, ऑन द जोक क्रैक्ड बाय मिस्टर कीजिंग, जिससे मिस्टर कीजिंग को क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। विच मेड द होल क्लास लाफ, जिससे पूरी क्लास हंस पड़ती है, उसकी जो पोएम जो उसने मतलब बनाई थी। मिस्टर कीजिंग हिमसेल्फ, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि मिस्टर कीजिंग भी हंस पड़ते हैं, राइट। सिंस देन एन अलाउ टू टॉक इन द क्लास, तब से एन को क्या कर दिया गया बच्चों, अलाउ कर दिया गया कि अब तुम बात कर सकते हो, राइट। तो मतलब वो भी क्या हो गए थे, अब समझ गए थे कि ये लड़की सुधरने वाली नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया बात करने के लिए। तो ये सब समरी में बताया गया है, आप इसको दिमाग में रखो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी
स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। क्या मतलब उसके लिए अलग सी चीज़ थी डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए, क्यों उसका लिए ये अलग एक्सपीरियंस था, हमें इस पर बताना है। एन फ्रैंक यहाँ पर समझो आप क्या बताया गया है। एन जो है, एन फ्रैंक हैड नेवर रिटन अ डायरी, एन ने कभी भी डायरी नहीं लिखी थी बच्चों। सी वॉज डूइंग हिज फर्स्ट टाइम, वो ये पहली बार कर रही थी। सो इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, बहुत ईजी सा आंसर है। वो ये पहली बार कर रही थी, उसने कभी भी डायरी नहीं लिखी थी, ये उसके लिए बहुत स्ट्रेंज एक अलग सा एक्सपीरियंस था। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी, एन जो है वो क्यों डायरी रखना चाहती थी। एन डज नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड, उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। देयरफॉर शी डिसाइडेड शी विल कीप अ डायरी एंड विल राइट हर थॉट्स इन दैट, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी रखेगी अपने पास और उसमें अपने थॉट्स को लिखेगी, क्योंकि उसके लिए उसके पास शी डज नॉट हैव, है ना, या एन डज नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड, कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, कोई भी उससे बात करने के लिए नहीं था जिससे वो अपने विचारों को क्या कर सके, शेयर कर सके। इसीलिए वो डिसाइड करती है दैट शी विल कीप अ डायरी एंड विल राइट हर थॉट्स इन दैट, कि वो एक डायरी रखेगी बच्चों और उसमें अपने थॉट्स लिखेगी, ठीक है ना, अपने विचार लिखेगी। अगला क्वेश्चन देखो, वाई, अगला क्वेश्चन है वाई डिड एन थिंक, एन क्यों सोचती थी ऐसा, सी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल, के मतलब लोगों से ज़्यादा उसके लिए डायरी में लिखना सही रहेगा, उसके लिए ज़्यादा डायरी सही है। एन फेल्ट दैट पेपर, एन फेल्ट, एन ऐसा सोचती थी, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। एन ऐसा सोचती थी बच्चों कि जो पेपर होता है ना, पेपर मैंने बताया था आपको, पेपर हैड मोर पेशेंस, कि पेपर के पास ज़्यादा सब्र है लोगों से, पेपर उसकी किसी भी बात को सुन लेगा, पेपर में वो कितना भी कुछ लिख सकती है लेकिन लोगों के पास उससे बात करने का समय नहीं है। ऑन पेपर सी कैन ईजली राइट ऑल हर फीलिंग्स विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन, किसी पर बिना डिपेंड हुए वो अपने सारे विचारों को क्या कर सकती है, पेपर पर लिख सकती है, ठीक है ना। देयरफॉर शी थॉट दैट, इसलिए वो सोचती है कि सी कुड कन्फाइड मोर, कि ज़्यादा बेहतर होगा उसके लिए कि वो क्या करे, सी मतलब वो ज़्यादा अपने आप को, है ना, कंफर्टेबल मानती थी, है ना, डायरी से देन इन पीपल, लोगों की तुलना में वो ज़्यादा कन्फाइड मानती थी, किसको ज़्यादा अच्छा मानती थी, किसको, पेपर डायरी को अपनी, लोगों से ज़्यादा। अगला देखो, वाई डज एना प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, उसने अपना ब्रीफ स्केच क्यों दिया बच्चों, क्यों प्रोवाइड करती है। एन जो है, एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ को ब्रीफ स्केच इसलिए देती है बिकॉज दिस हेल्प्स, क्योंकि ये हेल्प करेगा रीडर की डेवलप करने में एक कनेक्शन विद द ऑथर। वो डायरी लिख रही थी तो ब्रीफ स्केच देती है, शुरू में थोड़ा सा अपने बारे में बताती है ना। तो और वो ऐसा क्यों करती है ऐसा, क्योंकि जिससे क्या हो सके, कनेक्शन बन सके ऑथर के साथ, समझ पाए जो रीडर बाद में उसकी डायरी पढ़ेगा कि भाई एन नाम की जो लड़की थी वो कौन थी, है ना, या किसने लिखी है डायरी, तो इसलिए वो थोड़ा ब्रीफ स्केच देती है अपना। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, वॉट टेल्स यू दैट एन लव्ड, क्या चीज़ बताती है कि जो एन थी वो अपनी ग्रैंड मदर को लव करती थी, प्यार करती थी। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर की डेथ होने के बाद भी बच्चों उसने एक एक्स्ट्रा कैंडल लगाई थी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कैंडल जलाई थी अपने 13 बर्थडे में ऑन बिहाफ ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर की याद में। ये चीज़ बताती है बच्चों, दिस टेल्स अस दैट एन लव्ड ग्रैंड मदर, कि एन अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती थी, लव करती थी। अगला है, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विथ एन, मिस्टर कीजिंग क्यों मतलब परेशान थे एनॉय से। वॉट डिड ही आस्क फॉर टू डू, उन्होंने क्या कहा, मतलब उससे क्या करने के लिए कहा। तो मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विथ एन, वो एन से क्या थे, परेशान थे, बिकॉज सी वॉज, क्योंकि उसकी क्या थी, सी वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि उसकी बात करने की बहुत आदत थी, सी वॉज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातें करती थी। ही पनिश्ड हर बाई गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसको पनिश किया एक्स्ट्रा होमवर्क देके, जैसे कि चैटर बॉक्स पर लिखना, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर लिखना, ऐसे होमवर्क देके ऐसे देकर वो क्या करते थे, उसे पनिश करते थे, ठीक है ना। आप इमेज में देख पा रहे होगे इस तरीके से, राइट। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर्स में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, है ना, और समझ में आया होगा। और इसकी क्वेश्चन आंसर्स को आपको करना है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं।
आई थिंक ये चैप्टर और ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं, है ना, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। अब अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।